नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। आज सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी को हवा दी जा रही है तो पेरिस ओलंपिक के अंदर विनेश फोगट का गोल्ड मेडल से चूक जाना, या यूं कहें कि दुर्घटनावश हादसा, इसको हादसा कहेंगे या संयोग था, जिस वजह से विनेश फोगट के हाथ से ये मेडल फिसल गया। पेरिस ओलंपिक में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके बहुत आगे बड़ी बड़ी मेहनत करके गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं आपको बता देता हूं कि जब वेट किया जाता है किसी खिलाड़ी का, तो उस वक्त उसके वेट जो होता है उसी के हिसाब से सारी चीजें तय होती है। विनेश फोगट पहले ऊपर के वजन में लड़ती थी और इस बार 50 किलोग्राम में लड़ रही। कुछ खा लेने से उन्होंने जो डाइट ली होगी, उनके साथ हालांकि पूरी टीम होगी, अकेले कोई भी प्लेयर इतने ऊपर जब जाता है उसके पीछे एक टीम काम करती है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। रात में जो उन्होंने खाना खाया, नहीं खाया, क्या खाया, उससे उनका जो वेट बढ़ा वो 100 ग्राम हो गया। और ओलंपिक का जो नियम है, ओलंपिक ने अपने नियम को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शुरुआत में ये हादसा हुआ तो विनेश फोगट के ताऊ और उनके कोच महावीर सिंह ने जिस तरीके की बात कही, वो बड़ा सधी हुई बात थी। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहां सबसे पहला ट्वीट आया, सबसे पहला बयान संजय सिंह का। संजय सिंह का बयान ऐसा था जैसे वो खुद बहुत बड़े रेसलर रहे हो, बड़ा उन्होंने बड़े बड़े ओलंपिक जीते हो। अचानक ऐसा वीडियो उन्होंने डाल दिया तुरंत। देश के अंदर जो ये सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि विनेश फोगट के खिलाफ साजिश हो रही है। मतलब विनेश फोगट प्रधानमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह रही है, उसको वहां तक पहुंचाया गया, उनको वहां पर लड़ने का चांस दिया गया, ओलंपिक में गई वो अपने दम पर, सरकार ने कहीं नहीं उनको टोका। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नजर आई वो संजय सिंह को नजर आई। जैसे कितने महान खिलाड़ी रहे हों वो, उन्हें पता था 100 ग्राम वजन जो बढ़ाया, अपने आप में ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि 100 ग्राम वजन, कई बार स्पोर्ट्स के जब वेट होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो वजन बढ़ गया वो अपनी जगह पे जाके अटक जाता है। नहीं, विनेश फोगाट जो जो हमारे पास सूचना है, विनेश फोगाट पूरी रात अपने वजन को कम करने पे लगी है। उन्होंने बहुत सारी साइकिलिंग की, बहुत एक्सरसाइज की, बहुत स्ट्रेचिंग की, लेकिन उनका वजन अटक गया, 100 ग्राम से नीचे नहीं जा रहा था, क्योंकि विनेश फोगाट पहले ही उससे ऊंचे वजन में लड़ा करते थे, तो नहीं आया नीचे। हालांकि इस बात में दम है कि उनके उनके शायद हेयर रिमूव किए जा सकते थे, बालों को काटा जा सकता था, उससे भी काफी वजन हो सकता है नीचे आ जाता, लेकिन ऐसा क्योंकि टाइम कम था ऐसा रहा नहीं। ये तो विनेश फोगाट खुद भी कह सकती थी, वो बड़ी स्पोर्ट्समैन है, कोई ऐसी नहीं है नौसिखिया नहीं है, बड़ी स्पोर्ट्समैन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन ने, किसी भी खिलाड़ी ने सरकार के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोला, लेकिन नेताओं ने इसमें बड़ी शुरुआत, बड़ी तत्परता दिखाई। पहला 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 वीडियो और ट्वीट आ गया संजय सिंह का। बड़े महान खिलाड़ी हैं संजय सिंह, टिकट ब्लैक किया करते थे, याद है ना? तो बड़े खिलाड़ी है ना, उनको पता लग गया कि भैया सरकार ने, मोदी ने उनका वजन बढ़ा दिया, और मोदी जी उनका वजन बढ़ा के कम नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए विनेश फोगाट को निकाल दिया। बहुत ही दुर्भावनापूर्ण और बहुत ही गंदा बयान था, बहुत ही गलत बयान संजय सिंह। इसके बाद भगवंत मान ऐसा जताने की कोशिश करे। बड़ी बात यह है कि देखिए हमारे देश के अंदर इस तरीके की जो लीडरशिप पनप रही है, सचमुच बहुत शर्मिंदा करने वाली है। भगवंत मान आज के टाइम में, शायद आपको याद होगा, भगवंत मान कॉमेडियन रहे ना, वो निकल नहीं पा रहे, अपने कॉमेडी पने से निकल नहीं पा रहे। कॉमेडी पने से निकले तो कुछ सोचें। दो ही बातें उनके पास है, एक हम उनका जब सबसे फेवरेट जो प्रोफेशन था कॉमेडी, और दूसरा उनका जो भगवान है वो अरविंद केजरीवाल। तो इन दोनों में कहीं पर भी समझदारी या बुद्धि की कहीं कोई वो नहीं है।
आप समझिए कि स्पोर्ट्स में ये जो जितना भी होता है, अगर सरकार इनके खिलाफ साजिश रचती या सरकार की तरफ से कुछ होता तो विनेश फोगाट वहां तक पहुंचती ही नहीं, चाहे वो कुछ भी कर लेती, नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर वो ओलंपिक तक पहुंची, अपने दम पे पहुंची, और इसलिए पहुंची कि सरकार या किसी भी मशीनरी ने उनके वहां तक पहुंचने में कोई अड़ंगा नहीं लगाया। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बयान आ रहे हैं, इस मुद्दे को भी गरमाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर। बहुत सारे नेता इसमें अपनी अपनी राय मतलब ऐसे दे रहे हैं जैसे वो खुद ही, जबकि स्पोर्ट्स का एस नहीं जानते होंगे, लेकिन बयानबाजी में तेज है। नेतागिरी में इस खेल को फंसाने के लिए ये बहुत बड़ा दुर्भावनापूर्ण बयान है, बहुत बड़ी बातें हैं। आप समझिए इस तरीके की चीजों से देश कहां से कहां पहुंच रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर इस टाइम जो हालात चल रहे हैं सचमुच बहुत भयानक है, और इनसे निपटना होगा, सख्ती से निपटना होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।